आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल में लगभग 3,200 करोड़ रुपए मालियत के कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम आज शाम को असम में भी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है और नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर ज़ैली अदालत की जानिब से तवज्जो न देने को चैलेंज किया है। आसाम के होजाई जिले में सायरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के हाथियों के एक झुंड से टकरा जाने के नतीजे में 7 हाथी हलाक हो गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को तोशाखाना बदउनवानी मामले में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बैडमिंटन में चीन के शहर हांगजू में जारी सीजन के इख्तितामी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में आज मर्दों के डबल्स की मारूफ जोड़ी सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन की लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के नादिया जिले में राना घाट के मकाम पर तकरीबन 3,200 करोड़ रुपए मालियत के 2 कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों से कोलकाता और सिलीगुड़ी के दरमियान राबता आसान हो जाएगा और सफर में लगने वाला वक्त तकरीबन 2 घंटे कम हो जाएगा। इन प्रोजेक्टों से खित्ते में इक्तिसादी नशो नुमा को भी फरोग हासिल होगा और खित्ते में सियाहत को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी असम के 2 रोजा दौरे के लिए आज दोपहर रियासत पहुंचेंगे। जनाब मोदी रियासत में तकरीबन 15,600 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। दौरे के पहले दिन आज वजीर आजम गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जदीद तरीन बैम्बू ऑर्किड्स टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 1.4 लाख मुरब्बा मीटर पर मुहीत ये नया टर्मिनल इस तरह डिजाइन किया गया है कि सालाना 1.3 करोड़ मुसाफिर यहां आ सकते हैं। इस टर्मिनल से असम के हयातियाती तनव्वो और सकाफत की अक्कासी होती है और इसमें बैम्बू ऑर्किड्स की थीम से तहरीक हासिल की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर आज़म आज मगरबी बंगाल से वापसी के बाद दोपहर 3 बजे गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 4,000 करोड़ रुपये की मालियत वाली नई बैम्बू ऑर्किड्स टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी हवाई अड्डे पर साबिक वज़ीर आला गोपीनाथ बारदोलाई के 80 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे और टर्मिनल इमारत के बाहर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म शहर में बीजेपी के सदर दफ्तर की जानिब एक बड़ा रोड शो करेंगे और पार्टी कारकुनान से बातचीत करेंगे। जनाब मोदी रात में रियासत के गेस्ट हाउस में क़याम करेंगे। आकाशवाणी न्यूज़ गुवाहाटी से अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रज़ी अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सीमा बल SSB के यौम तासीस के मौके पर आज उसके सभी एहलकारों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि SSB की गैर मुतज़लज़ल लगन से खिदमत और कुर्बानी की आला तरीन रिवायात की अक्कासी होती है। उन्होंने मजीद कहा कि फोर्स का फर्ज से मुताल्लिक जज्बा और एहसास मुल्क की सलामती का एक अहम सुतून है। मुश्किल जुग्राफियाई हालात में मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में SSB के एहलकारों के किरदार को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि फोर्स मुल्क की खिदमत के सिलसिले में हमेशा चौकस रही है।
हुकूमत ने फरवरी में पेश होने वाले आइंदा बजट 2026-27 के लिए शहरियों से उनके ख्यालात और तजावीज़ मांगी हैं। इसका मकसद लोगों की उमंगों और ज़रूरतों की अक्कासी और मुल्क की तरक्की समेत सबकी तरक्की है। तजावीज़ MyGov पोर्टल www.mygov.in पर भेजी जा सकती हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने निचली अदालत के उस हुक्म को चैलेंज करने की खातिर दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है जिसमें नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर के खिलाफ काले धन को जायज बनाने की शिकायत पर गौर करने से मना कर दिया है। अपनी अर्जी में ईडी ने निचली अदालत की जानिब से अख्ज़ किए गए नतीजों पर सवाल उठाया है और उस फैसले से मुताल्लिक अपील पर गौर करने की मांग की है जिसमें काले धन को जायज बनाए जाने की रोकथाम से मुताल्लिक कानून PMLA के तहत एजेंसी की शिकायत पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 दूसरे अफराद के खिलाफ ईडी के काले धन को जायज बनाए जाने के मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता अदालत ने कहा है कि मरकजी एजेंसी इस मामले में अपनी छानबीन जारी रख सकती है। राउज एवेन्यू कोर्ट्स के खुसूसी जज विशाल गोगने ने इस सिलसिले में मैजिस्ट्रेट की एक अदालत की जानिब से सुनाए गए हुक्म को कलअदम करार दे दिया। ईडी ने अब अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सीम पित्रोडा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को खास मुल्जिम करार दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। असम के होजाई जिले में सायरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के आज सुबह हाथियों के एक झुंड से टकरा जाने के नतीजे में 7 हाथी हलाक हो गए। इस वाकये में एक हाथी जख्मी भी हुआ है। हुक्काम का कहना है कि 5 डब्बे और रेलगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। ये हादसा रात में 2:17 पर पेश आया, लेकिन कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। इलाके में गहरे कोहरे की वजह से ये वाकया पेश आया। नागांव डिवीजन के फॉरेस्ट अफसर सुभाष कदम ने बताया कि ये हादसा चांगुरई गांव में पेश आया। रेलवे के तर्जुमान कापिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि लुमडींग डिवीजन के तहत जमुना मुख कामपुर सेक्शन में ये वाकया पेश आया जो गुवाहाटी से तकरीबन 126 किलोमीटर दूर है। इमदादी रेलगाड़ी पहले ही मौके पर पहुंच चुकी है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने सभी एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो कोहरे और कम बसारत के सबब परवाज़ों के मुतासर होने के पेश नज़र मुसाफिरों को सहूलतें फराहम करने से मुताल्लिक ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें। वजारत ने कहा है कि एयरलाइंस को ये भी हिदायत दी गई है कि वो परवाज़ों के बारे में बरवक्त और सही जानकारी दिए जाने को यकीनी बनाएं, ताख़ीर के दौरान खाना और नाश्ता फराहम करें और परवाज़ों को मनसूख किए जाने की सूरत में दोबारा बुकिंग या रिफंड की सहूलत दें। आज भोपाल के अवाम के लिए एक तारीखी दिन है। मध्य प्रदेश की राजधानी को मेट्रो रेल खिदमात का तोहफा मिलने जा रहा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना दोयम बदउनवानी मामले में 17 साल कैद की सजा सुनाई है। ये मामला उन तहाइफ में मुबैना धोखाधड़ी से मुताल्लिक है जो इन दोनों को साल 2021 में सऊदी हुकूमत की तरफ से मिला था। और बैडमिंटन में चीन के शहर हांगझू में जारी सीजन के इख्तितामी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में आज मर्दों के डबल्स की मारूफ जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन की जोड़ी से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल में लगभग 3,200 करोड़ रुपए मालियत के कौमी शाहराह प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम आज शाम को आसाम में भी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है और नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर ज़ैली अदालत की जानिब से तवज्जो न देने को चैलेंज किया है। और आसाम के हाजोई जिले में सायरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के हाथियों के एक झुंड से टकरा जाने के नतीजे में 7 हाथी हलाक हो गए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।